दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप 40 प्रश्न आज करवाने वाले हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें। ये आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अब आते हैं हम सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए ताकि सुबह सुबह नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न पे सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है सामने। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या नाम था? चेतक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। ऑप्शन बी, चेतक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में समुद्र के रास्ते से कालीकट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ऑप्शन ए में है। प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राम गोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कहलाते थे? राजा राम मोहन राय कहलाते थे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी बोस थे। कौन थे? जानकी बोस, जानकीनाथ बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकीनाथ बोस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसका नाम था बहादुर शाह।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। सीमांत गांधी के नाम किसे कहा जाता है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को मौत को गले लगाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। भीम बेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? यह 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो यह सन 1931 में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी लगाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। श्रावण मेला बेलगोला किस राज्य में स्थित है? श्रावण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल। गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेज ने बनवाया था, बाकी अकबर ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तटरेखा गुजरात में है। समुद्री तटरेखा सबसे बड़ी लंबी गुजरात के पास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। आगे का प्रश्न अगला है 27। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? यह नाइट्रस ऑक्साइड है, जो नाक में जाने के बाद अपने आप को हंसी नहीं रोक पाता, वह व्यक्ति नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 28 है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी शाक्य गणराज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29।
दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? दूषित पानी पीने से आंत की बीमारी टाइफाइड हो जाती है, जो आंत की बीमारी होती है जिससे बुखार लगता है, आंत कमज़ोर हो जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? सेवा का सबसे अधिकतम योगदान है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी महान न्यायवादी होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, अलीगढ़ शहर किस उत्पादन के लिए मशहूर है? यह ताले के उत्पादन के लिए मशहूर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी भारत में? तो यह स्थापित की गई थी सूरत में। कहाँ पर? सूरत। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? खिलाफत समिति का गठन मुंबई में 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई, मार्च 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र माधापुर में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधापुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38, चर्चिल थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सबसे अधिक जनसंख्या किसके पास है? उत्तर प्रदेश, यूपी के पास सबसे अधिक है। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? यह गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का टॉप 40 क्वेश्चन हमने कर चुका, आपको करवा चुका। ये सारे प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वीवीआई प्रश्न है। इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।